हम ऐसे शख्सियत से बात कराबो जो ना 9 साल की उम्र में और बड़े बड़े धुरंधर बन के छक्का छुड़ा देते गीत संगीत के माध्यम ले 3-3 घंटा के स्टेज प्रोग्राम ला अकेला संभाल देते। ऐसा हमारे बीच में एक संगीतकार गायक है तनिष्क वर्मा जी है। जिन्हें 9 साल की उम्र है, वो चौथी कक्षा में पढ़ते 5 साल के उम्र में संगीत के साधना करे थे, वो है तनिष्क वर्मा। तो तनिष्क जी, आज हम अपन के स्वागत कर रहे थे हमारे गोटकार सेगमेंट में। हमारे दर्शक मल्ला अपन बताओ कि ये संगीत के यात्रा अपन कहाँ लोग कैसे शुरू करे हो। मैं जब 5 साल का था तब मैं अपने मामा के गोद में ऐसे ही बैठा था और मामा मेरे पियानो बजा रहे थे, तो फिर मैं जो वो बजाए ना तो उसको मैं कॉपी कर दिया, तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ है। तो मामा बोले, मेरे मामा अमित अम्बस्ट, वो बोले कि आप मेरे को इस लाइन में डालिए, तो फिर ऐसे से स्टार्ट हुआ था मेरा। अच्छा, तो उन्होंने हमको पता चल रहा है कि आपको गिफ्ट ही कर दिए थे पियानो। हाँ, उन्होंने मेरे को अपना 50,000 का पियानो मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, फिर ये पियानो गिफ्ट मिलने के बाद आपने कैसे रियाज किया या कैसे उस विधा पे आ गए कि आज आप दोनों हाथ से पियानो बजाने लगे। वो क्या बोलते हैं, जैसे मैं रोज प्रैक्टिस करता था, पहले मैं बजाने ही सीखता था, फिर धीरे से मैं गाने के लाइन में आया, तो फिर मैं क्या बोलते हैं, मुझे गणेश मेहता सर ने सिखाया, तो अभी मेरा ऐसा हो गया है। हम सुने तनिष्क जी कि आप मना बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करते हो। वो स्टेज प्रोग्राम में आप 3 घंटा अकेला स्टेज ला संभालते हो, कैसे संभाल लेते हो भाई। मेरे पास बहुत सारे गाने हैं, तो क्या बोलते हैं, मैं उसको रोज प्रैक्टिस करता हूँ, तो उससे मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ आप मन कौन कौन से टाइप के गाना गाते हो, हिंदी च लगाते हो कि पंजाबी ला कि भजन ला कि और कोनो दूसरा भाषा मन के गाना। मैं फिल्मी में गाता हूँ, है ना, और उसके बाद भजन गाता हूँ, देशभक्ति गीत गाता हूँ, ऐसे। और कोनो ऐसे जुन्ना पुराना सिंगर मन तो नहीं है जैसे रफी मुकेश किशोर इकर मन के नाम चलते, तो उसनो मन के भी आप मन कॉपी कर लेते हो क्या। हाँ, उनका भी मैं गाता हूँ। मैं काकर लगाता हूँ। किशोर दा का ज्यादातर गाता हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताओ तनिष्क जी, आप मन तो गात हो बढ़िया है, बजात हो बढ़िया है, स्टेज भी करे तो बहुत बढ़िया है। संग संग ये बताओ आपके स्कूल कहाँ पे पढ़ा हो और स्कूल में कैसे बजत हो और दूसरा लड़का मन संग कैसे रहत हो। अपने दोस्तों के बारे में बताना, उनके साथ आपका तालमेल कैसा है। मेरा दोस्त है शिखर, वो भी मेरे साथ है, यही इसी कॉलोनी में रहता है मेरे साथ, बिलासपुर में। तो हम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और मेरा स्कूल का नाम है सेंट फ्रांसिस, और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ अभी। अच्छा, तो आप जब स्टेज में देते होंगे प्रोग्राम तो आपके मैडम लोग भी हमको देखती होंगी आपको। हाँ। बड़े स्टेज में भी देखे होंगे, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। हाँ। उनको भी पता होगा, तो मैडम आपको कभी डांटती नहीं है, कभी दुलारती नहीं है या कभी नहीं बोलती है कि और आप इसमें आगे बढ़िए या आगे कुछ और सीखिए। हाँ, वो मेरे को ये बोलती है कि क्या बोलते हैं, अपना इसमें और आगे अच्छा करते हो तुम बहुत, तो इसलिए मेरे को वो क्या बोलते हैं, आज मेरी मैम मेरे को डांटती उतना नहीं है। आप स्कूल में कैसे हो, आप मैथ्स इंग्लिश साइंस सब कुछ सॉल्व कर लेते हो। हाँ, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश साइंस भी मेरा अच्छा है। क्या आता होगा मार्क्स आपके। हाँ, मार्क्स क्या आते होंगे। मेरे क्या बोलते हैं, जैसे इस साल मेरे 70 से लेके 60 तक आए हैं, 80 में। मतलब ऑन एवरेज कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाले हो आप बढ़िया हाँ। से। तनिष्क ये बताओ, आपके परिवार में दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन के अलावा और कौन कौन है और सबका परिचय बताओ हमारे दर्शकों को। मेरा नाम तनिष्क वर्मा है, मेरे पापा का नाम श्री संजय वर्मा, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती विनीता वर्मा, और मेरे भैया का नाम श्री विवेक वर्मा है। अच्छा, दादा दादी। नहीं, मेरे दादा दादी नहीं। नाना नानी। नाना नहीं है मेरे। अच्छा, नाना नानी दादा दादी। तो आपने गिल्ली डंडा फावड़ा खेले ही नहीं। नहीं। जो सीखे आपने कीबोर्ड में ही सीखे। हाँ।
ये बताओ तनिष्क, आपका फेवरेट सॉन्ग्स कौन सा है जिसको आप बहुत ज्यादा बजाते होंगे या सुनते होंगे? ये शाम मस्तानी को मैं बहुत ज्यादा गाता हूँ और सुनता हूँ। अरे वाह! हमारे दर्शक मन ला ये बताओ काबर के हमारे छत्तीसगढ़ी चैनल है, छत्तीसगढ़ी हमन ज्यादा देखथन सुनथन, तो आप लोग को छत्तीसगढ़ी गाना याद होई जेल ला गा के भी और बजा के हमारे दर्शक मन ला बताते हो, हाँ, मेरे को आता है, हाय रे सरगुजा नाचे। तो बजाइए ना। हाय रे, हाय रे, हाय रे सरगुजा नाचे, रे कालती मदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे, रे कालती मदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गाँव के करम नाल कहाँ कर मंदरिया, कौन गाँव के करम नाल कहाँ कर मंदरिया, सिकरी चौराहे के संग नचते हैं जमुरे, ऐसे हाय रे सरगुजा नाचे। कालती मदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। हम सुने कि आपके नाना गांव भी सरगुजा हरे, हाँ तो एक सिटी सरगुजा वाला गाना ला कि बस्तर वाला गाना भी आती है आप ला? हाँ, बस्तरिया गाना भी आता तो है। बस्तरिया भी सुनाते हो हमारे दर्शक मन ला? टुकनी धर के आबू गोरी तुर मिलाना, टुकनी धर के आबू गोरी तुर मिलाना, तहु झूम लेबो नाच लेबो वो गाबो बस्तैया गाना, तहु झूम लेबो नाच लेबो वो गाबो बस्तैया गाना। मैं शहर के रानी बाबू का बताऊं तोला, नहीं जाओ जंगल झाड़ी डर लगते मोला, मैं शहर के रानी बाबू का बताऊं तोला, नहीं जाओ जंगल झाड़ी डर लगते मोला, बोला नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे वो तुम्हारे बस्तरिया गाना, बोला नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे वो तुम्हारे बस्तरिया गाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मन बताते रहो कि अपन हिंदी गाना थे, काटा हिंदी गाना भी हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो? ये शाम मस्तानी। बिल्कुल सुनाइए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे रोज कोई खींचे तेरी ओर ले जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे रोज कोई खींचे तेरी ओर ले जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तनिष्क जी। तनिष्क जी ये बताओ आप मतलब अवार्ड कहाँ कहाँ मिले हैं और वो कौन कौन से स्टेज है जिनमें आप मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप में गाए हो, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे हो और बहुत सारे अवार्ड ले हो, वो कहाँ कहाँ मिले हो?
मेरा वो क्या बोलते हैं मुकेश नाइट में क्या बोलते हैं मैं फर्स्ट आया था, जिसमें ओपन स्टेज कंपटीशन था। 7 साल से 60 साल तक के लोग थे, तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। और उसके बाद फिर मेरा वो था मैं वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में भी फाइनलिस्ट हूँ। अच्छा, और मेरा बाल सांस्कृतिक प्रतियोगिता जो था उसमें मैं प्रथम आया था। क्या बात है। स्कूल के भी कॉम्पिटिशन्स में आए होंगे आप? हाँ, मेरा स्कूल का ज़्यादा कंपटीशन नहीं हुआ है, मैं बजाता हूँ, वहाँ अवार्ड नहीं मिला है मेरे को अभी स्कूल में। असेंबली में मैं ही प्ले करता हूँ कीबोर्ड स्कूल के। एक चीज और बताओ, हम सब पूरे दर्शक को आपके मम्मी पापा से मिलवाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, हाँ। और उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप मिलवाना चाहोगे? हाँ हाँ। संगी हो, अभी हम आप लोग बात करत रहे तनिष्क वर्मा से, जिन्हें 9 साल की उम्र में कहा थे और का अच्छा बजा थे। अभी हम आप लोग बात करवा था नौकर मम्मी पापा ने। भैया आप मन के स्वागत है हमारे गोटकार कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये सब जानना चाहो कि तनिष्क का कम उम्र में कैसे ये विद्यालय सीखिस, और आप मन ओकर ले का मोटिवेशन के काम करे हो? इसका एक्चुअल में जब कोरोना काल चल रहा था तो इसके जो मामा हैं अमित अम्बस्त जांजगीर में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ घूमने गए थे, घूमने के पर्पज से। तब वो उन्होंने इसके प्रतिभा को देखा, कीबोर्ड जब ये बजा रहा था तो कि जैसे जो कीबोर्ड का जो जो प्ले किए तो तुरंत उसको वो कॉपी कर दिए। उसके कॉपी करने के बाद वो उससे बहुत प्रभावित हुए और अपना कीबोर्ड इसको गिफ्ट करते हुए बोले कि जीजा जी आप इसको इसी फील्ड में डालिए और ये बहुत अच्छा नाम कमाएगा। अभी तो 5 साल का है, 15 साल की उम्र आते तक तो ये आग लगा देगा। इस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने उसके लिए वो प्रोसेस चलता रहा, सिखाते रहे, मामा वीडियो बना के भेजते रहे, सब चीज़ें चलता रहा। और उसी बीच किसी ने कहा कि कीबोर्ड बस से वो बैक बेंचर हो जाएगा, तो आप उसको संगीत की शिक्षा दीजिए, क्लासिकल संगीत सिखाइए। तब हम लोगों को इसी बीच हमको बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिस्टर गणेश मेहता जी से मुलाकात हुई, तो जिनसे मिल करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उसके बाद से उनके सानिध्य में लगातार 1.25 साल से सीख रहा है। और आपको बता दूं कि उनके सानिध्य में रह करके ये अकेले 3 घंटा का स्टेज प्रोग्राम, इसको 50 भजन कंठस्थ हैं, हनुमान चालीसा, शिव तांडव, स्रोत और लव कुश वाले जो पूरे भजन हैं, और करीब करीब 40 से 50 फिल्मी गीत याद है। और खूबी की बात यह है कि इसके गला भी नहीं रूंधता है, मतलब वो 3 घंटा लगभग नॉन स्टॉप स्टेज प्रोग्राम करता है और करता चला रहा है। तो ये सब बड़ों और ईश्वर का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है, जिनके चलते आज इस उम्र में इसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ नहीं वरन छत्तीसगढ़ के बाहर भी लोग अब इनको जानने लग गए हैं। और जगराता के समय तो पूरे 9 दिन बुक रहता है, मतलब खाली नहीं रहता उसके पास टाइम, इतने इसके पास कार्यक्रम है अभी वर्तमान में। एक कहावत है भैया, कहावत है कि बालपन में, बाली उम्र में अगर कोनो ऊपर कोनो जवाबदारी दे दिया जाए, जिसे बाल कलाकार कैसन हुई से ओकर ऊपर जो प्रेशर रहते तेकर बाद आगे चल को तकलीफ आते। ऐसे टाइप के तापन की इरादा नहीं है कि अभी लोला नान पर स्टेज देके लगातार कमाई वाला देखे की इरादा नहीं, कमाई नहीं। हम जैसे स्टेज प्रोग्राम में जाते हैं, हमसे लोग बोलते भी हैं कि आप क्या चार्ज करते हैं, कैसा कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूँ कि मुझे भी मेरे बेटे को आगे बढ़ाना है, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मेरे पास सफिशिएंट है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस मेरा एक दिली इच्छा है कि वो उसको एक अच्छा बड़ा मंच मिले, राष्ट्रीय स्तर पर लोग जाने, और इसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को जहाँ जाना होता है दिन रात इसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, और प्रेशर पे नहीं, प्रेम से ही, कि ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एकदम दबाव है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कहा जाता है कि अगर अपन बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही दिशा देना है तो माता पिता और उनके गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उसको मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको उसी फील्ड में सही दिशा दें। नहीं तो आजकल के बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी 24 घंटा उसमें, तो हमारा बच्चा तो मोबाइल लगभग अगर आधा 1 घंटा देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, और जो आपका टीवी तो भी बहुत ही कम चलता है। 99% टाइम में वो संगीत में व्यस्त रहता है। 2 कीबोर्ड एक साथ और हारमोनियम तीनों को एक साथ वो प्ले करके गाना भजन सब करता है। वो स्कूल में ओकर परफॉर्मेंस कैसे, ओकर दोस्ती यारी के बीच में कैसे है? उसके दोस्त यार भी यहाँ पर एक शिखर करके है, बहुत अच्छा उसका मित्र है, और स्कूल में उसके सर्किल भी अच्छा है और उसका पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, उसके टीचर्स भी उसकी खूब तारीफ करते हैं। और
साथ में पूरा जो सोचिए वो सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ता है, 1st to 12th है, उसमें वो जो असेंबली में वो उतने सारे बच्चों के बीच में अगर अकेले कीबोर्ड प्ले कर रहा है तो कि माता पिता का गर्व तो सीना तो गर्व से चौड़ा हो गई। कही सकतन के माँ बाप के तो सानी होती औलाद है। और आप लोग एक चीज बताओ भैया, जब तनिष्क कला पहली बार को स्टेज में अवार्ड मिली सोई, वो समय आपके फीलिंग्स का रही सोई थे? सवाल जरूर थोड़ा टफ लागा थे, फिर पूछे लागे और दर्शक मन लगे बताए लागे कि नहीं, उसकी फीलिंग्स का तो मैं मतलब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके भी आंखों में आंसू आ गया था और मेरे भी आंख में आंसू आ गया था। मतलब इतना जब इसका स्टेज में जब इसका सम्मान होता है ना तो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि जांजगीर में गए थे, बाप रे, ऐसा लोग इसके पीछे फोटो खिंचाने के लगे हुए थे कि जांजगीर और रायपुर, मतलब ये वहाँ ऐसा कि सेलिब्रिटी ऐसे इसको ट्रीट करते हैं, उसका सम्मान जब मिलता है ना तो मन गदगद हो जाता है। और जांजगीर में तो हम दोनों की आंख से आंसू निकल गया था, इतना सम्मान मिला था जांजगीर में। बिलासपुर में तो मिलता ही है, प्लस जांजगीर में जब थे तो मतलब जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उनके भी आंख से आंसू आ गया, वो बोल नहीं पाए। वो इसके बारे में तारीफ के लिए शब्द बोलने वाले थे कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाए, भावुक होकर के उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कुल मिलाकर के अंत में वो बस भावुक होकर के वहां से निकल गए। तो उनकी भावना को हम समझ गए कि उसके छोटे से बच्चे के प्रति, मतलब अब देखिए आजकल के बच्चे फिल्मी गाना इधर उधर सब लगे रहते, उसमें इस बच्चे को अगर आप 40 स्ट्रोक भजन कंठस्थ है तो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और इसके चाचू जो हैं सर्वेश वर्मा, डॉक्टर सर्वेश वर्मा, वो भी इसके पीछे मतलब जो भजन के लिए, इसको भजन का अगर उसको श्रेय किसी को जाता है तो इसके चाचू को जाता है। इस जब भी बैठेंगे तो ये लोग सिर्फ भजन ही गाते हैं और कुछ नहीं करते। इसके चाचू जो हैं वो भी नर्मदा नगर में सप्ताह में 2-3 दिन आना होगा उनका और भजन गा के 24 जाएंगे, सिखा के जाएंगे कार्टून। 1-2 भजन सिखाए भी नहीं जाएगा। आप तनिष्क के मम्मी हो, आप सरगुजा के रहने वाला हो, हमारा गाना भी इसी से सरगुजा ला बनने लागे। तो हमार आपका अच्छा छत्तीसगढ़ के मधुर जगह है, छत्तीसगढ़ के स्वर्ग कहते, शिमला कहते, तो आप वहां सरो तो तनिष्क के ऊपर आप लोग का फक्र महसूस होते? बहुत खुशी होती है सर मुझे, और क्या बताऊं। फक्र तो खैर महसूस होता ही है बहुत। इनको भी बिहार में भी एक कार्यक्रम प्रस्तुत दोनों करके ही आया, बच्चे मेरे बहुत, बिहार गया था भी। बड़ा वाला बेटा भी वैसा ही है, कोई मस्ती नहीं, कोई परेशान नहीं किया आज तक मेरे को कभी किसी चीज के लिए। बहुत ईश्वर की समझदार कृपा है दोनों। बोलेंगे कि बड़ा बेटा भी पढ़ाई में बहुत पढ़ाई होशियार है, में बहुत अच्छा है, 92.2% 10th में लाया था। आजकल के बच्चे जहाँ बड़े बड़े कोई कोचिंगों में कोचिंग नहीं जाता, वो भी पैसा घर में इन्वेस्ट करते हैं, वो जी। होम में ही स्टडी कर लेता है वो। जी तो देखो संगियो, हमारे बीच में तनिष्क वर्मा जी के मम्मी पापा है और तनिष्क घलोक है। आप मतलब बता दो, आप इसने बने रहो हमारे गोटखा सेगमेंट के संग, और इसने नवा नवा शख्सियत जो बोले ना पहली लाइन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसने कई ठन धमाका हम आप मतलब दिखाबो और बताबो। तो हम लोग तो विदागरी, जय जवाहर।